वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान में जनजातीय आंदोलन का टॉपिक है, 249 नंबर टॉपिक है। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की ये क्लास आपको 9 बजे मिलती है। आज का बहुत ही शानदार टॉपिक, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। हालांकि आज टेस्ट के अंदर, जो हमारा ऐप के अंदर जो टेस्ट चल रहा है ना, कितने नंबर, जो राजस्थान जीके टेस्ट चल रहा है 50 रुपए का, इस टेस्ट में आपको 250 नंबर आज क्लास मिली थी, राजस्थान के किसान आंदोलन। तो वहां तक हम 250 नंबर क्लास टेस्ट तक पहुंच चुके हैं। निरंतर आपको ये टेस्ट जिस विद्यार्थी ने नहीं लिया ज़रूर लें, क्योंकि आपको टॉपिक मिल जाता है, इसमें अनाउंसमेंट भी हो जाता है, टेलीग्राम पे भी सूचना मिल जाती है कि आज टॉपिक कौन सा है। इससे आपकी तैयारी बड़ी शानदार हो रही है और मैं वो क्वेश्चन चुनिंदा लेके आ रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम एक क्लास पीछे चल रहे हैं, कल के बाद ये पूरी हो जाएगी 249 नंबर क्लास, राजस्थान में जनजाति आंदोलन। पहला प्रश्न देखिए, गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ? गुरु गोविंद गिरी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ? तो बड़ा ही फेमस स्थान है, बांसिया ग्राम डूंगरपुर के अंदर। बांसिया ग्राम डूंगरपुर में 1858 में इनका जन्म हुआ था। एक बंजारे, ठीक है, बंजारा परिवार के अंदर हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और गोविंद गुरु ने किससे प्रेरणा ली थी? जब उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे, उनकी प्रेरणा से इन्होंने भीलों की सेवा की थी। इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। गोविंद गुरु यानी गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ? बांसिया ग्राम डूंगरपुर में बंजारा परिवार में 1858 को। और इन्हीं के नाम पर बांसवाड़ा में गुरु गोविंद गिरी जनजातीय विश्वविद्यालय भी स्थित है। भगत आंदोलन किसने चलवाया? सीधी सी बात है, इनसे संबंधित, क्योंकि जनजातीय आंदोलन जब भी आप पढ़ोगे ना तो फिक्स ही है क्वेश्चन, एक तो मोतीलाल तेजावत और दूसरा गोविंद गिरी से ही लगभग प्रश्न बनते हैं। भगत आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया था। इसी के तहत उन्होंने 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी। बाकी सारे प्रश्न आ जाएंगे आगे। संप सभा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद गिरी ने, गुरु के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे गोविंद गिरी। जब मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था और बड़ा ही खास महत्व का था ये, ठीक है। तो आगे चर्चा मैं सब करता रहूंगा। संप सभा थी जो 1883 में इसकी स्थापना की थी। आपसे कभी पूछे ना प्रथम अधिवेशन कब हुआ था इसका? 1903 में हुआ था। मानगढ़ की पहाड़ी गोखिया ग्राम के पास बांसवाड़ा में हुआ था। और प्रतिवर्ष ये अधिवेशन आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को इसी पहाड़ी पे होता था। लेकिन एक समय आया, 17 नवंबर 1913 का दिन था और वो था मार्ग शीर्ष शुक्ल पूर्णिमा। सारे मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का आयोजन हो रहा था। लेकिन गोविंद गुरु जो भील थे, उनको अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा भीड़ को घेर लिया गया, क्योंकि उनको ये पता लगा कि गोविंद गुरु इन भीलों को, जनजाति लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं और खुद की नई सरकार बनाने के लिए इनको तैयार कर रहे हैं। इस कारण अंग्रेजों ने घेर लिया, मारा और लगभग 1500 से आसपास भील मारे गए थे। और आपको पता है इस भील में जब ये हत्याकांड हुआ तो उसके बाद में गोविंद गुरु को बंदी बना लिया गया और अहमदाबाद सेंट्रल जेल में भेजा गया। तो ये चीजें आगे मैं पढ़ता बताता रहूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, बस यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। और अभी हाल ही में चल रहा है मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग। सुरजी भगत का संबंध किससे है? सुरजी भगत का नाम सुना होगा, भीलों में धार्मिक और सामाजिक सुधारों से संबंधित है। कौन है? सुरजी भगत। तो ये बड़ा नाम आता है सुरजी भगत। और एक संत मावजी, इन दोनों ने लसाड़िया आंदोलन चलाया था। शुद्धि भीलों के उद्धार के लिए लसाड़िया आंदोलन चलाया था, छुआछूतों के उद्धार के लिए। तो सुरजी भगत का नाम खास महत्व के लिए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, वागड़ क्षेत्र के आदिवासियों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से संगठित करने और उनमें जन जागृति उत्पन्न करने वाले गोविंद गिरी पर किन के विचारों का प्रभाव था? अभी मैंने बताया, जब स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए थे तो उनकी प्रेरणा से इन्होंने भीलों की सेवा की थी। तो किसकी? दयानंद सरस्वती। वेदों की और लोटचरों का नारा किया था, यही इन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती के। तो ये प्रश्न बहुत बार आता है। गुरु गोविंद गिरी द्वारा प्रारंभ किए गए भगत आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? जो प्रारंभिक स्वरूप था वो कैसा था? कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन। इसका प्रारंभिक स्वरूप था एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, क्योंकि इन्होंने संप सभा चलाई थी। संप सभा का राजस्थानी भाषा का अर्थ होता है प्रेम, बंधुत्व, मेल मिलाप, पारस्परिक एकता होती है। अगला देखो, मानगढ़ पहाड़ी पर किस दिन खेरवाड़ा छावनी के सैनिकों ने गुरु गोविंद के अनुयायियों भीलों पर, ये गोविंद गुरु है, ठीक है, ये प्रसिद्ध हो गए गुरु गोविंद गिरी के अनुयायियों भीलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर नरसंहार हत्याकांड किया। इसको हम राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। तो ये कौन सी थी? खेरवाड़ा छावनी के सैनिक थे। किसके? खेरवाड़ा छावनी के थे। इसके अलावा गोधरा और अहमदाबाद, यहाँ से भी सैनिक अंग्रेजी सेना पहुंची थी।
तो ये दिन आता है महनूस दिन 17 नवंबर 1913, मानगढ़ धाम हत्याकांड होता है, जिसे हम राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। अगला, मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी और डूंगर के पटेल पुंजा धीर को बंदी बनाकर कहां रखा गया? जब मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था तो गोविंदगिरी और डूंगर के पटेल पुंजा धीर को कहां रखा गया था? अहमदाबाद की साबरमती जेल में रखा गया था। इसके अलावा ध्यान रखना, दोनों जगह रखा गया था, संतरामपुरा की जेल में भी रखा गया, तो एक व बी दो उसका उत्तर हो जाएगा। गोविंदगिरी की मृत्यु दंड की सजा को किसने आजीवन कारावास में बदल दिया था? तो ये देखो, आजीवन कारावास में बदला आरपी बारो। देखो होता क्या है कि सबसे पहले गोविंदगिरी को मृत्युदंड की सजा क्यों सुनाई जाती है? क्योंकि संतरामपुरा इसमें स्थान है, यहाँ पे संतरामपुरा नामक स्थान है, वहां पे एक गोठरा गांव के थानेदार थे, उनकी हत्या कर दी थी। गोठरा गांव के थानेदार थे, उनकी हत्या करने के जुर्म में इन्हें मृत्युदंड की सजा जनाई। उसके बाद में संतरामपुरा या सुंथरामपुरा की रानी थी, उसने इस मृत्युदंड को कम करवा के 20 वर्ष से 10 वर्ष करवा दी, और उसके बाद में इसकी सजा को 10 वर्ष से भी कम कर दिया, मुक्त कर दिया था। जर्मनी और अंग्रेजों की जर्मनी के एक साथ संधि हुई थी, उसके तहत। तो ये यानी उसके सहयोग से मृत्युदंड से 20 वर्ष आई, लेकिन ये कम किसने की? आरपी बारो ने। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता देता हूं किसी को समझ में नहीं आई। गोविंदगिरी को मृत्युदंड की सजा क्यों सुनाई गई? एक गांव था सुंथरामपुरा, सुंथरामपुरा गांव था, वहां का एक ठिकाना था जिसका नाम था गोठरा गांव। ठीक है, संतरामपुरा ठिकाने के गोठरा गांव के एक थानेदार की हत्या के जुर्म में इन्हें मृत्युदंड दिया गया। लेकिन फिर सुंथरामपुरा गांव की जो रानी थी, उसने इसकी सजा को मृत्युदंड से घटवाकर 20 वर्ष करवा दिया। फिर क्या हुआ? 20 वर्ष से इनकी सजा 10 वर्ष हो गई बाद में। ठीक है, 10 वर्ष हो गए। फिर अंग्रेजों की एक जर्मनी के साथ कोई संधि हुई थी, उस संधि के तहत गोविंद गुरु को मुक्त भी कर दिया गया था। तो इस कारावास की सजा में आजीवन कारावास में बदलने का काम आरपी बारो के द्वारा किया गया। गोविंदगिरी की सजा को कम करते हुए उन्हें कब संतरामपुरा जेल से रिहा किया गया था? तो संतरामपुरा की जेल से रिहा किया गया 1 जुलाई 1923 को। कब? 1 जुलाई 1923 को। वागड़ क्षेत्र में आदिवासियों की मसीहा और उद्धारक गुरु गोविंदगिरी के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो सीधी सी बात है, उनके अनुयायियों को क्या कहते थे? भगत कहते थे। और यही भगत पंथ चलाया, भगत आंदोलन चलाया। गुरु गोविंदगिरी का निधन कब हुआ? देखो, जन्म और मृत्यु दोनों याद रखनी है। इनका जन्म 1858 में हुआ था, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1931 को। इनकी मृत्यु कब हुई? 30 अक्टूबर 1931 को इनका निधन हुआ था। मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण कब किया गया? अब देखो, 17 नवंबर और 1913 से लेकर अब इसका शहीद स्मारक का जो लोकार्पण किया था वो सन था 2 सितंबर 2002 को। मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण, अब तो यहाँ पे म्यूजियम वगैरह ये भी स्थापित हो चुके हैं। बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंदगिरी के नैयों पर मेवाड़ राज्य और अंग्रेजी सेना द्वारा किए गए भीषण नरसंहार का शताब्दी समारोह कब बनाया गया? 1913 से लेकर और 2013 यानी 2012 के आसपास 17 नवंबर 2012 को इसका पूरे शताब्दी समारोह बनाया गया। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ? अब ये भी बिलों में, एक तो गोविंदगिरी, एक मोतीलाल तेजावत, दो प्रसिद्ध है, इन दोनों को अच्छे तरीके से याद रखना है। तो मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था कोलियारी गांव है उदयपुर के अंदर। ठीक है, उदयपुर के अंदर कोलियारी गांव है, जहां 1887 के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये भी याद रखना, ओसवाल परिवार में हुआ था। हालांकि जब चर्चित व्यक्ति क्रांतिकारी व्यक्ति है, उनमें भी हम चर्चा करेंगे इनकी। बिलों को अन्याय और अत्याचार, शोषण व उत्पीड़न से मुक्त कराने हेतु संगठित करने के उद्देश्य से मोतीलाल तेजावत ने उन्हें एकता के सूत्र में आबद्ध किया। यह आंदोलन कौन सा चलाया? देखो, गोविंदगिरी का भगत आंदोलन, तो मोतीलाल तेजावत का एक की आंदोलन। और एक की आंदोलन इन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन कहां से स्टार्ट किया था? मात्र कुंडिया जाकर वहां से विशाख पूर्णिमा के दिन इसकी स्टार्ट किया था 1921 में। मानगढ़ धाम में मेला कब लगता है? मानगढ़ जो धाम है वहां मेला कब लगता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है। एक बड़ी बात देखो, 1903 में जो मानगढ़ धाम अधिवेशन हुआ था ना प्रथम, वो आश्विन पूर्णिमा को हुआ था, जबकि जो हत्याकांड का दिन था यानी वो जो सम्मेलन हुआ था वो मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन। बोमट भील आंदोलन का कारण क्या था? देखो, बोमट क्षेत्र में चलाया गया था। ठीक है, वो एक ही आंदोलन बोमट क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उदयपुर वाला क्षेत्र बोमट क्षेत्र में शुरू किया गया था। तो देखो, बराड़ आदि राजकीय करों की वसूली में बिलों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार होता था। डाकन प्रथा पर रोक व न्याय, अन्य सामाजिक सुधार भी परंपरा थी। बिना भू राजस्व चुकाए खेती करने व
वन उत्पादों को संचित करके बिलों के परंपरागत अधिकारों पर रोक लगाना था। तो ये सारे कारण थे, यानी ज्यादती होती थी, क्रूरता होती थी सब क्षेत्र में। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई? देखो, मोतीलाल तेजावत के द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? मातरकुंडिया, रासमी, चित्तौड़गढ़, जिसे राजस्थान का हम हरिद्वार कहते हैं। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? अब ये प्रश्न आपको सीधे सीधे पेपर में मिलेंगे, इनको ज्यादा कुछ सीधे सीधे याद रखने और आपको सीधे पेपर में मिल जाएंगे, इनमें कंफ्यूज किसी प्रकार का निर्णय। 1921 में नीमड़ा हत्याकांड हुआ था, पेपर में आपको सीधे मिल जाएंगे। कई प्रश्न ऐसे आते हैं जिनके आप चक्कर में ज्यादा पड़ जाते हो और वहां प्रश्न गलत करके आ जाते हो, इसलिए मैं आपको लगातार ये क्लास से दे रहा हूँ। ये आए हुए प्रश्न और आने वाले एग्जाम है, अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी, कोई भी एग्जाम ले ले, आपको प्रश्न मिलेंगे। सुबह करंट की क्लास और शाम 9 बजे की जीके की क्लास, और आज 8 बजे आपको सितंबर महीने के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से वो वीडियो दे दिया, जिसने नहीं देखा भाई जरूर देख ले। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था। इतना फेमस प्रश्न आता है, मेवाड़ पुकार क्या है? 21 सूत्री मांग पत्र है। किसने तैयार की? मोतीलाल तेजावत ने। किसको? मेवाड़ महाराणा को भेजा। नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? अब 1921 में हुआ, किस आंदोलन से संबंधित है? किस आंदोलन से संबंधित है? तो एकी आंदोलन से संबंधित है। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास किसे भेजा था? मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए, ठीक है, महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास किसे भेजा? मणिलाल कोठारी को भेजा। किसको? मणिलाल कोठारी। इडर राज्य की पुलिस ने खेड़ब्रमा गांव से श्री मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया? हो सकता है ये प्रश्न पेपर में न आए, अगर गहराई से आए तो थोड़ा पढ़ लेना एक बार, ये क्लियर नहीं है कि एकदम रट्टा लगाना, ऐसे प्रश्नों को सिर्फ थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। तो सही जवाब, इडर राज्य की पुलिस ने खेड़ब्रमा गांव से श्री मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 जून 1929 को। 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करके कहां रखा गया? प्रश्न देखो यही रहा। 3 जून 1929 को खेड़ब्रमा गांव से जो इडर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अब किस जेल में रखा गया? ये आपको याद रखना है, उदयपुर जेल में। यानी गिरफ्तार करके कहां रखा? उदयपुर। ये क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर के अंदर, जेल वाले। मोतीलाल तेजावत का निधन कब हुआ? ये याद रखना है। जन्म और मृत्यु थोड़ा थोड़ा जरूर याद रखना, क्योंकि प्रसिद्ध ये नेता थे जनजातीय क्षेत्र में। तो इनका निधन 5 दिसंबर 1963 को हुआ था, स्वतंत्रता के बाद 5 दिसंबर 1963 को मोतीलाल तेजावत का निधन हुआ था। किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में जयराम पेशा कानून लागू किया गया? मोतीलाल तेजावत और गोविंद गिरी यानी भगत आंदोलन और एकी आंदोलन के बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा? ये जयराम पेशा कानून वाला, मीणा जनजाति वाला। तो जयपुर रियासत में 1930 में जयराम पेशा कानून मीणा जनजाति से संबंधित है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 1924 के अंदर, कब? 1924 की बात आती है, ब्रिटिश सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब अधिनियम बनाया था। क्रिमिनल ट्राइब्स यानी जनजाति अधिनियम बनाया था 1924 में। इसके अध्ययन क्या, और इसका संबंध ध्यान रखना जयपुर जिले से है। ये होता था, क्या था 1924 के अंदर क्या बना? क्रिमिनल ट्राइब्स अधिनियम बना। इसके तहत, इस कानून के तहत मीणा को जयराम पेशा मानकर प्रत्येक मीणा परिवार जिसकी आयु 12 वर्ष की से अधिक है, स्त्री पुरुष, निकटतम जो पुलिस थाना होगा वहां पे नाम दर्ज करवाना होगा और रोज उपस्थिति देनी पड़ती थी। तो इसका मीणाओं ने जाहिर सी बात है विरोध किया। सुबह आना, शाम को आना, हाजिरी देना, ये बड़ी बात थी। तो फिर विरोध हुआ और 1933 के अंदर मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई और 1944 के अंदर जैन मुनि मगन सागर के अध्यक्षता में नीम का थाना में एक सम्मेलन हुआ था, नीम का थाना सीकर के अंदर, और एक जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना हुई थी। ये चीजें याद रखना, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। जयराम पेशा कानून कब रद्द हुआ? ये भी ध्यान रखना, जयराम पेशा कानून कब रद्द हुआ? तो ये बड़ी बात देखो, स्वतंत्रता के बाद 1952 के अंदर ये रद्द हुआ था। कब? 1952 के अंदर ये रद्द हुआ था। किसकी अध्यक्षता में मीणा जनजाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1994 में नीम का थाना में हुआ? देखिए क्वेश्चन आगे मैंने आपको बता दिया, मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन हुआ था संत मुनि मगन सागर के नेतृत्व में। 28 अक्टूबर 1946 को मीणों का विशाल सम्मेलन कहां आयोजित हुआ, जिसमें चौकीदार मीणों ने चौकीदार के नाम से इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस बनाया? तो कब मुक्ति दिवस बनाया? कब इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस बनाया? बागावास के अंदर। कहां पे? बागावास के अंदर इन्होंने बनाया।
ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में, ये भी प्रश्न आता है। पूरे कई बार क्या होता है, पूरे आंदोलन से, जनजातीय आंदोलन से सीधा ही प्रश्न मिल जाएगा। कल अपने टॉपिक संडे के दिन किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे। हालांकि कल ऐप के अंदर राजस्थान जीके टेस्ट में छुट्टी रहेगी, कोई टेस्ट नहीं मिलेगा। 251 नंबर टेस्ट मिलेगा मंडे को, और उसमें मिलेगा राजस्थान के उद्योग। कौन सा टॉपिक है, राजस्थान के उद्योग का टॉपिक मिलेगा, बड़ा शानदार तरीके से कम 100 क्वेश्चन करेंगे हम 251 और 52 की क्लास में। तो मानगढ़ कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। निम्न घटनाओं के कालक्रम पर विचार कीजिए। ये घटनाएं हुई थी कुछ, इनके कालक्रम पर विचार करना है आपको। तो देखो, आपने देखा होगा सबसे पहले इसमें से कौन सा होगा, मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड हुआ सबसे पहले 1913 के अंदर, मानगढ़। फिर नीमूचना हत्याकांड हुआ 1925। कौन सा हुआ, नीमूचना हत्याकांड हुआ 1925 के अंदर, 14 मई 1925 के अंदर। उसके बाद में चंडावल कांड हुआ, और उसके लास्ट में डाबड़ा कांड 1947 में। ठीक है, तो सही क्या आ जाएगा, डी बी सी। ये चंडावल कांड वैसे ध्यान रखना, अगर सन वैसे पूछा नहीं जाता कई बार, या पूछ लिया जाता है 1942 में हुआ था, और डाबड़ा कांड 1947 में हुआ था। तो डी बी सी ए। अब ऐसा प्रश्न आपके लिए याद रखना है, तो डी बी सी ए। अगला देखो, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ क्यों जाना जाता है। तो मानगढ़ धाम क्यों जाना जाता है, तो यहाँ आदिवासियों को अंग्रेजों के द्वारा दमन हुआ था, 1500 भील मारे गए थे। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मोतीलाल तेजावत। और मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं और बाबूजी कहकर पुकारते हैं। ठीक है, किसे, और इन्होंने एक ही आंदोलन का नारा आपको पता है क्या दिया था, ना हाकिम ना हुक्म। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजनों व भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई। को पेपर में आ रहे हैं ऐसे ऐसे आश्रमों की स्थापना वगैरह ना, पेपर में इनको अच्छे तरीके से पढ़ना। सागवाड़ा के अंदर। भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की, गोविंद गुरु, बताने की जरूरत नहीं आपको। और 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो कौन सा, जाट किसान आंदोलन। कौन सा, ये किसानों के अंदर आ गया। वैसे कल भी हम बात करेंगे जाट किसान आंदोलन। राजस्थान में सबसे पहले किसान आंदोलन ये जाट किसान आंदोलन 1908 को, उससे पहले भी हुआ था 1800 लगभग 85 के आसपास, लेकिन वो असफल रहा था, कोई संगठित नहीं था। किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहते हैं, तो वागड़ वैसे ही बागड़ से पता लगा मानगढ़ धाम को, लेकिन एक दोहरी डायरी शाही की महात्मा गांधी ने संज्ञा दी है नीमूचना हत्याकांड को, वो किसानों से संबंधित है, वो कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है, तो देखो कौन सा माना जाता है, अलवर के निकट नीमूचना में हत्याकांड को, गोविंदपुरा कांड को, उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है, मानगढ़ धाम हत्याकांड है। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन चलाया था, तो जयराम पेशा अधिनियम। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भगत आंदोलन किसने चलाया था, गोविंद गिरी ने, लेकिन एक पुस्तक है भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से, पुस्तक के लेखक कौन है, वी के विशिष्ट। कौन है, वी के विशिष्ट। तिवारा कर वसूला जाता था, तो तिवारा कर एक दिवाली और होली जैसे पर्वों पर तिवारा कर वसूला जाता था। आदिवासियों के मसीहा जिन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी, आदिवासियों के मसीहा वैसे मोतीलाल तेजावत है, लेकिन आदिवासियों में जिन्होंने काम किया वो मसीहे के नाम से प्रसिद्ध हो गए। लेकिन ये पूछ रहा है कि वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी भोगीलाल पांड्या, जिसे वागड़ का गांधी कहते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में इन्होंने की थी। निम्न में से कौन सा शेखावटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं, ये बड़ा फेमस प्रश्न है भी। पंचपाणे यानी 5 ठिकाने थे या 5 क्षेत्र थे, इसके अंदर 5 ठिकाने थे शेखावटी के, तो इसमें कौन सा शामिल है, देखो बिसाऊ भी था, मलसीसर भी था, मंडावा भी था, लेकिन चिड़ावा पंचपाणे में शामिल नहीं था। एक तो बिसाऊ, एक मलसीसर, एक मंडावा, एक नवलगढ़ था। ठीक है, एक नवलगढ़ था और एक था डूंडलोद। कौन सा, डूंडलोद। ध्यान रखना, नवलगढ़, मंडावा, मलसीसर, बिसाऊ, डूंडलोद ये पंचपाणे में थे। जुलाई 2021 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहां से प्रारंभ किया, तो भील आंदोलन कहां से प्रारंभ किया, रासमी चित्तौड़गढ़ से। इसको अच्छे तरीके से याद रखना। दौलतराम सारण को राजस्थान में किस नाम से संबोधित करके पुकारा जाता है, दौलतराम सारण किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इन्हें किसानों का मसीहा कहते हैं दौलतराम सारण को। अब इससे प्रश्न है ना, इनकी ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आएंगे अगर आएंगे तो। मेवाड़ भील कोर किस वर्ष स्थापित की गई, तो 1831 में मेवाड़ भील कोर। नानक भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध किस आंदोलन है, नानक भील और देवीलाल गुर्जर ये झंडा गीत गाते हुए किस आंदोलन से संबंधित है, ये कल के बारे में हम फिर बात करेंगे दोबारा। बूंदी किसान आंदोलन से है, डाबी के अंदर ये हुआ था ना वो, तो कल किसान आंदोलन में इनकी विस्तृत चर्चा होगी। रियासती राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या थी, तो अभी आया प्रश्न,
लाइब्रेरियन में आया था पता नहीं कौन से, तो सागड़ी प्रथा क्या थी, बंधुआ मजदूर प्रथा थी। तो ये इसमें जितने भी जनजातीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन बने थे मैंने आपको बता दिए अच्छे तरीके से। एक और जनजातीय में याद रखना, पूनावाड़ा कांड हुआ था, हालांकि कल के वीडियो में मैं जरूर दूंगा इनको। पूनावाड़ा कांड कहाँ हुआ था, पेपर में यही पूछा जाता है। डूंगरपुर के अंदर 1947 में हुआ था, शिवराम भील के नेतृत्व में हुआ था। और एक रास्तापाल कांड हुआ था 1947 में, कालीबाई भील उसमें शहीद हुई थी। एक था सेगाबाई जो जिसको बचाने के चक्कर में शहीद हुई थी, और नानाबाई खाट जो जिनकी मृत्यु हो गई थी, और गेब सागर झील के किनारे इनकी प्रतिमा बनी हुई है। तो ये चीज याद रखना। और राजस्थान में कालीबाई साक्षरता पुरस्कार की शुरुआत 2005 के अंदर हुई थी। बाकी सारे जितने भी आएंगे वो सारे के सारे। एक और याद रखना, पाल छित्रिया गांव का हत्याकांड हुआ था सिरोही के अंदर 1922 के आसपास। तो इतने मैंने आपको बता दिए। आप बाकी किसान आंदोलन में कल पढ़ेंगे, निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। बस पॉजिटिव सोच, दृढ़ संकल्प धारणा कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई करने लगे, या तो कोई अपना प्राइवेट धंधा कीजिए, ठीक है, निजी क्षेत्र में काम कीजिए, लेकिन पढ़ाई कभी काम ऐसे नहीं कि अगर नौकरी नहीं लगे तो पढ़ाई कहीं काम नहीं देगी। इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, कामयाबी होने के लिए शिक्षा लेनी जरूरी है। वो किसी भी प्रकार को सफलता जरूर मिलेगी। कॉन्फिडेंस खुद के अंदर होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, और निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।